नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से और एक ऐसी न्यूज़ के साथ में कि 2025 के अंदर आपको बैक टू बैक वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है। पहले हमने बहुत सारी वैकेंसीज़ देखी और थोड़े दिन पहले ही मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एम्स से रिलेटेड वैकेंसियों के बारे में बताया था और वो आज नोटिफिकेशन डिटेल से आ गया है। देखिए एमसीआरई, ठीक है, एमसीआरई के नाम से हम इस नोटिफिकेशन को जानते हैं कि एमसीआरई कॉमन जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो एम्स लेता है, जिसके पास से कई लोग आते हैं हॉस्पिटल वाले, जैसे ईएसआईसी हो गया, बाकी और भी हो गया कि भाई हमको भी भर्ती आप ही करके दो। तो उसी कड़ी में यहाँ पे एम्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और वो अच्छी खबर रहने वाली है। भाई थंबनेल देख लिया होगा, ओटी असिस्टेंट के लिए, ठीक है, और ओटी जो टेक्नीशियन है उनके लिए बहुत बढ़िया खबर रहने वाली है। अच्छी पोस्टें आई है, बिल्कुल एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे, है ना, एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि आगे हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है। सबसे पहले आपको नोटिस नंबर ध्यान में रखना है क्योंकि इनका जो काम है वो लेट लतीफ़ भी हो जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि नोटिस नंबर 278 2025 में आया था और 11 तारीख को आया था। इसी के बेस पे लास्ट तक हम क्या करते रहेंगे, इस वैकेंसी को देखते रहेंगे। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो रहती है पोस्ट कोड। पोस्ट कोड याद रहना आपका ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं होता है एम्स के अंदर। देखिए सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये बता रखा है आपको कि स्टार्ट आपके जो फॉर्म है 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे और 31 जुलाई है वो लास्ट डेट रहेगी, ठीक है यहाँ पे। और सब चीज़ें कि इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम एग्जामिनेशन जो होंगे, मतलब कि 3 दिन पहले आते हैं, ठीक है। 3 दिन पहले तो आपका एडमिट कार्ड आता है और 7 दिन पहले क्या बताया जाता है, एग्ज़ाम सीटी बताया जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। और स्किल टेस्ट वगैरह का वो बता देंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये दी गई है कि 25 अगस्त और 26 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखिए आप लोग तैयारी करिएगा। अब सबसे पहले बात आती है कि सर सब चीज़ें एक एक करके बता दीजिए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। सबसे पहले जो बात आती है, देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस की। जो एम्स ने 2025 सीआरई जो निकाला है इसने, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी और सी की पोस्ट ही क्या की गई है, इंक्लूड की गई है। अब जितना भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, ऑनलाइन मोड से ही आपके जितने भी फॉर्म हैं वो क्या किए जाएंगे, सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन कर रहे हो या कोई लेटर भेज रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। साथ में एक ध्यान और रखिएगा कि जितना भी अपने को भरना है वो रजिस्ट्रेशन करना है वो केयरफुली करना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी करेक्शन बाद में नहीं होगा। तो जितना भी प्रोसीजर हो बिल्कुल एकदम सही पूर्ण तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट बात आती है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ों पे बात आती है कि क्या सर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, क्या सर एग्ज़ाम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, और वो कितना क्या होना चाहिए। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर क्या, सर्टिफिकेट पे हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम होना चाहिए। क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कितने दिनों तक एम्प्लॉय ने काम किया है, उसका डेट मंथ और ईयर वहाँ पे रहना चाहिए। साथ में बेसिक पे रहना चाहिए और कंसोलिडेट पे क्या था, दोनों वहाँ पे रहने चाहिए। साथ में ये रहना चाहिए कि उसने किस प्रकार की वहाँ पे ड्यूटी की थी, है ना, कि असिस्टेंट पे किया था, टेक्नीशियन पे किया था या और आईसीयू के अंदर काम किया था। वो एकदम आपको पोस्ट जो है वो एकदम ड्यूरेशन के साथ में आराम से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या एम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपका साथ में क्या होना चाहिए, बैंक से स्टेटमेंट, पीएफ और ईएसआईसी का यहाँ पे विवरण होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ में चाहिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन केसेस के अंदर आता है जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या कोई ऑटोनोमस बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं पहले से, तो उनको एनओसी चाहिए होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कब चाहिए होता है सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए। कब चाहिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये चाहिए होगा। देखिए एज की बात करें तो यहाँ पे SC ST एज को 5 साल की छूट दी गई है और OBC को 3 ईयर का छूट प्रदान किया गया है, ठीक है। और साथ में जो PW है उनको दिया गया है 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी आप सब चीज़ें यदि आप देखते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। जो काम की चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि जो कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, कास्ट कैटेगरी के अंदर देखिए जो दो चीज़ें आती है, एक तो OBC वालों को दिक्कत आती है, एक EWS वालों को दिक्कत आती है कि सर ये कैसे बने हुए नहीं चाहिए या फिर नहीं बने होने चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ इसने लिखा है कि जो नॉन क्रीमी एरिया आता है OBC के अंदर, उसका जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बना होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे वो 1 अप्रैल के बाद में बना होना चाहिए और 31 जुलाई तक, मतलब कि यदि आपके पास बना हुआ नहीं है तो आप 31 जुलाई से पहले पहले बनवा लेना। 31 जुलाई से पहले पहले आपको बनवा लेना है। इसके बाद में बनवाओगे तो वो कोई काम का नहीं है। जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 31 जुलाई से पहला पहला बना होना चाहिए। उसी प्रकार से EWS के लिए भी यहाँ पे बात है कि 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का बना होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही केसेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 अप्रैल को जिसने बनवा लिया, ठीक है, और 31 जुलाई तक वो बना हुआ होना चाहिए, बाद में उसका कोई भी यहाँ पे नहीं माना जाएगा। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और सर और कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह या ऐसा, तो देखिए यहाँ पे इसने बोला है कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट सेंट्रल या PSU के अंदर एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। कब? जब आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और कोई चीज़ होगी तो आपको और बता दिया जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात आ रही है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC के लिए 3000 रखी गई है, SC ST EWS के लिए 2400 रखी गई है, और जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए नहीं रखा गया है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। डेट और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ पे बता देते हैं, 25 अगस्त और 26 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाली है। यदि मान लो 500 कैंडिडेट से कम, 500 कैंडिडेट से यदि कम रहेंगे, है ना, 500 कैंडिडेट से यदि, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 कैंडिडेट से यदि एक ग्रुप के अंदर ज़्यादा रहते हैं तो अलग अलग सेंटर बनाया जाएगा। यदि कम रहेंगे तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा? दिल्ली के अंदर आएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएंगे, और सीटी है वो आपको 7 दिन पहले बता दी जाएगी कि कहाँ पे आपका सेंटर आया है। नेक्स्ट अपन बात करें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझोगे तभी आप एग्ज़ाम को दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना बताया गया है? 90 मिनट तक। 90 मिनट तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा? 4 का। तो 100 इंटू 4 किया तो मतलब पेपर कितने नंबर का हो गया आपके? 400 नंबर का हो गया। बात करते हैं कि 20 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके? GK, एप्टीट्यूड, नॉलेज और कंप्यूटर के, ठीक है, आएंगे साहब। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन किसके आएंगे? जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा उसके आएंगे, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें सब, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, और जो एक सेक्शन का टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? 18 मिनट तक रहेगा। ऐसे कितने क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर? 20 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब जब भी आपका एक सेक्शन खुलेगा, एक सेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस है, तो आप उन 20 क्वेश्चंस को आगे पीछे करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन B में चले गए, C में चले गए, D में चले गए, ऐसा नहीं है। एक सेक्शन पे ही आपको काम करना है, उसी में आगे पीछे करके देख सकते हैं। वो जब सबमिट होगा तो अगला सेक्शन खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। तो ये एकदम बिल्कुल ध्यान में देने वाली बात है। यहाँ पे बात किया गया है कि सर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन
आपका जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं टेक्नीशियन और असिस्टेंट का, उनका मीडियम इंग्लिश के अंदर रहने वाला है। क्वालिफाई का क्राइटेरिया, तो क्वालिफाई का क्राइटेरिया 40% आपके अनरिजर्व और EWS का रहेगा, 35% OBC का है और 30% ST SC ST का रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंतज़ार नहीं करना है आपको, बिल्कुल यहाँ पे देख लेना है। सबसे पहले देखिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, सिलेबस और लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। सिलेबस और लैंग्वेज आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, वही चीज़ करेंगे। ग्रुप कोड ध्यान में रखिएगा, तो हमारा कौन सा है सर, हमारा ग्रुप कोड कौन सा है, 11 रखा गया आपकी बार, जिसके अंदर OT असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को रखा गया। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ OT टेक्नीशियन का आएगा। सिलेबस का मतलब है कि पार्ट जो ए है वो नहीं आएगा आपके, मतलब कि देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले जिसका जो आएगा वो बता रखा है कि जैसे जनरल मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी, तो अपने सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि अपना OT टेक्नीशियन का सिलेबस आने वाला है। साथ में जो पेपर का माध्यम रहेगा वो कैसा रहेगा, इंग्लिश में पेपर आएगा। किस में आएगा, इंग्लिश में पेपर आएगा। ठीक है, ध्यान रख लिया इस चीज़ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा सब चीज़ों का, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, अपन ने उसको काट छाट नहीं करी है, बिल्कुल से जैसा रहेगा वैसा ही आपको बताने की कोशिश की जाएगी। 11 कोड का अपने को देखना है। अब देखते हैं कि कौन से कोड तक अपन पहुंच गए हैं। अभी तो 4 नंबर के कोड पे आए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल से आप स्किप भी कर सकते हैं, 10-5 सेकंड आगे ले सकते हैं। ये लीजिए आ गया है, OT असिस्टेंट ग्रुप नंबर, ग्रुप कोड का 11 है। OT असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट का यहाँ पे बताया गया है। OT असिस्टेंट देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, तो एक एक चीज़ समझने की है। OT असिस्टेंट की पोस्ट रखी गई है ESIC आंध्र प्रदेश में के अंदर। तो इसका देखिए यहाँ पे एज लिमिट 32 ईयर्स लिखी गई है, और यदि रिलैक्स मिलेगा तो 37 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 32 तक वाले भी कर सकते हैं। ले जो लेवल रहेगा पेल का वो रहेगा लेवल 3 रहेगा। क्वालिफिकेशन देखिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में, या कोई इसके इक्विवेलेंट साथ में देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है सिर्फ सिर्फ OT के अंदर। ना तो बोला है कि कोई डिग्री हो, ना बोला है कि डिप्लोमा हो ना, सिर्फ और सिर्फ क्या माना है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है OT के अंदर बस। सेम उसी तरीके से OT असिस्टेंट आपका ESIC दिल्ली के अंदर वही 32, ठीक है, और वही लेवल 3 रहेगा, सेम एज इट इज़ वैसा दिया गया है। ESIC गुजरात के अंदर भी सेम दिया गया है। OT असिस्टेंट ESIC हिमाचल प्रदेश में भी सेम दिया गया है। ठीक है, जो और देखिए थोड़ा सा चेंजेस जो अपन को देखने को मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाके बताता हूँ, बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं सब चीज़ें। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में एम्स बठिंडा के अंदर इसको चाहिए 18 से 30 साल के बच्चे चाहिए, लेवल इसका 5 इसने दिया है। क्वालिफिकेशन के अंदर इसने तो बोला है कि या तो BSc होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, या तो BSc होना चाहिए, या फिर बाद में 10+2 साइंस के साथ में 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ कहाँ, OT ICU CSST और मैनिफोल्ड। तो जब आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे पता रहना चाहिए कि हम कहाँ पे एलिजिबल है और कहाँ पे नहीं है। ऊपर देखोगे आप तो सबका 1 ईयर का मांगा है एक्सपीरियंस, बाकी नहीं मांगा है। साथ में इसने बोला है कि प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसके पास में या तो सर्टिफिकेट कोर्स हो या कोई डिप्लोमा कोर्स हो, और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। ठीक है, उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। वर्किंग एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर 500 बेड हॉस्पिटल का माना जाएगा, या तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर होना चाहिए या हॉस्पिटल 500 बेड का होना चाहिए। सेम उसी तरीके से एम्स देवगढ़ के अंदर भी 18 से 30 साल रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर गोरखपुर के अंदर भी 18 से 30 में वही लेवल 5, बाकी सब चीज़ें सेम। एम्स मंगलागिरी में भी सेम रहेगा। और यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर 18 से 25 मांगा है। देखिए लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर 18 से 25 मांगा है, ठीक है, यहाँ पे 3 रहेगा।
12th आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास आउट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो ऐसा किसी के पास है तो वो इसके अंदर भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 18 से 25 मांगा है, वही लेडी गार्डियन के अंदर, और यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही इसने बोला है कि 12th साइंस से पास आउट होना चाहिए, बायो से 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है, और 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो इतना सा था अपना। और सर आगे अब आगे और देखते हैं कि सर पोस्ट कितनी आई है और कितनी नहीं आई है, ठीक है। पोस्ट की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि पोस्ट कितनी आएगी कितनी नहीं रहने वाली है। पोस्ट का एक बार अपन थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो कोई भी बच्चा भाई पढ़ना चाहता है ना, पास तो सब होना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं सभी लोग, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सिलेक्शन लेना नहीं चाहेंगे। सिलेक्शन तो आप क्या करना चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर क्या करें क्या नहीं करें। तो जो भी बच्चा पास होना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो यकीन 2.0 बैच ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल से ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्राइस आपको देखिए यहाँ पे 6,000 रुपये दिख रहा होगा। तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे कितना मिलेगा, 4242 रुपये के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा, 4242 रुपये के अंदर ये कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रहेगी, ठीक है। कितनी साल रहेगी, 1 साल रहेगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से जाओ ज्वाइन कर लो। सर किस किस के लिए है, चाहे से तो वो MCRE का एग्ज़ाम दे रहा हो, ठीक है, MCRE का एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे DSSB का दे रहा हो, चाहे KGMU का दे रहा हो, चाहे कोई PGI का दे रहा हो, सब चीज़ों का इसी के अंदर है। कोई सिलेबस अलग नहीं है, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। जितने भी टेस्ट हैं वो सब यहाँ पे फ्री मिलने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी 250 प्लस वीडियोज़ हैं, और भी नई वीडियोज़ आपको ऑलरेडी अपलोड हो गई है या फिर बाद में हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और ये कोर्स ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है टेस्ट सीरीज़, आज ही लॉन्च हुई है बिल्कुल। टेस्ट सीरीज जो दी गई है यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दी गई है टेस्ट सीरीज जो आपको दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है। सर यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज हमें मिल रही है, देखिए 736 रुपये के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, 736 में टेस्ट सीरीज मिल रही है। और टोटल टेस्ट कितने रहने वाले हैं, 100 रहने वाले हैं। टोटल टेस्ट कितने रहने वाले हैं, 100 रहने वाले हैं। MCRE 2025 के लिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल से हमारे अब सर इसको ज्वाइन कैसे करें, तो एक्स्ट्रा टेक क्लासेज का ऐप है, वहाँ पे आप लोग जाइएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में चली जाए, और यदि आपको कोर्स लेना है तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेक्शन में चले जाएँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि सर क्या राइट रहेगा क्या रॉन्ग रहेगा, है ना। चलिए जी, देखिए अपन 11 अपना पोस्ट कोड है, तो अब 11 पोस्ट कोड अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए थे तो उससे क्या हो जाता है, कई बार चीज़ें गड़बड़ा जाती है ना। तो 11 पे देखते हैं, 11 पे क्या रहेगा कि कितना अपना पोस्ट आया है कितना नहीं आया है। वैसे तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाल दिया था, बट फिर भी एक बार आप लोगों को दिखाने का मन है तो दिखा देते हैं। देखिए ये रहा, अच्छा ये तो वापस आ गया क्या, अरे यार, थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना भी हो आप स्किप कर सकते हैं। बस ये आ गया है, ये रहा आपका 11 पे। देखिए OT असिस्टेंट का आपको दिख रहा होगा, OT असिस्टेंट का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि सर टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको यदि थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा तो बस इतना ही है ना, इतना ही है। देखिए टोटल पोस्ट, यदि ये टोटल पोस्ट वाली बात है, इनको आप लोग देखेंगे काउंट करेंगे तो टोटल पोस्ट आपके पास आ जाएगी असिस्टेंट और टेक्नीशियन की मिला के 315। 315 पे आपका भविष्य निर्धारित है। एक सीट आपको चाहिए, बिल्कुल आप जो टेस्ट सीरीज बताई है और जो आपको कोर्स बताया वो ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेज जो है आपकी यूट्यूब के ऊपर भी होने वाली है, यूट्यूब के ऊपर आप लोग क्लासेज देख सकते हैं रात को 9 बजे, ठीक है, रात को 9 बजे क्लास होती है।
और शाम को 5:15 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और आज ही कोर्स ज्वाइन करें या यूट्यूब पे आएँ, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिलने वाली। ठीक है, मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में, तब तक धन्यवाद।